हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में इलोंगेशन ऑफ फ्रस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अब फ्रस्टम क्या होता है तो देखिए, एक राइट एंगल्ड कोन, इसको आप एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करके ये जो पोर्शन इसको रिमूव कर दें तो नीचे वाला जो पोर्शन बचेगा इसको क्या बोलेंगे, फ्रस्टम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, फ्रस्टम जो है दीवार से हैंग कर रहा है और उससे एक वजन हैंग कर रहा है ना। इसका जो है स्मॉलर रेडियस इज ए एंड लार्जर रेडियस इज बी एंड लेंथ एल के बराबर दिया हुआ है। बोला गया है क्वेश्चन में कि फ्रस्टम जो है ये मासलेस है, तो हम लोगों को फाइंड करना है टोटल इलोंगेशन ड्यू टू हैंगिंग वेट, है कि नहीं। और यहाँ पे ये गिवन है कि यंग्स मॉडुलस जो है ये y के बराबर है। ओके, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फ्रस्टम से एक वजन जो है हैंग कर रहा, इस वजन के हैंग करने की वजह से फ्रस्टम जो है खींच रहा होगा, है ना, स्ट्रेच हो रहा होगा। ठीक है, अब किसी भी वाई पे जाके अगर एक क्रॉस सेक्शन पे देखें तो क्रॉस सेक्शन पे टेंशन लग रहा होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द लेंथ, इस तरीके से टेंशन लग रहा होगा। और ये टेंशन जो है ये इस वजन से बैलेंस हो रहा होगा। क्योंकि फ्रस्टम का खुद का कुछ वेट तो है नहीं, है कि नहीं। तो नीचे है फोर्स mg और ऊपर की तरफ क्या है, फोर्स टेंशन, है ना। किसी भी वाई पे आप जाइए, है ना, वाई का कोई भी वैल्यू पे जाएंगे तो यही होने वाला है कि टेंशन जो है ऊपर की तरफ लगेगा और ये वजन को बैलेंस करेगा टेंशन। बोलो, बात है पक्की। मतलब डिफरेंट वाई पे क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, टेंशन, वो है कांस्टेंट mg के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस होता है क्या, क्रॉस सेक्शन पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ टेंशन है, दैट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि रेडियस बदल रहा है ना। जैसे जैसे आप जा रहे हैं नीचे, रेडियस क्या हो रहा है, बदल रहा है। रेडियस बदल रहा है तो एरिया बदल रहा है, और एरिया बदल रहा है तो स्ट्रेस बदल रहा है कि नहीं। स्ट्रेन और स्ट्रेस ऐसे रिलेट होता है, तो स्ट्रेन को आप लिख पाते हैं कुछ इस तरीके से, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। क्योंकि एरिया बदल रहा तो स्ट्रेस बदल रहा, तो स्ट्रेस यहाँ बदलेगा तो स्ट्रेन भी बदल रहा होगा। अब ये स्ट्रेन बदलने का क्या मतलब है, तो स्ट्रेन बदलने का मतलब है कि आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे जब जाएंगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ये क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या मतलब है सर इसका, तो देखो यहाँ पे आप यहाँ से थोड़ा नीचे गए और एक डी वाई थिकनेस कट किए, है ना, y1 नीचे जाके एंड y2 नीचे जाके भी आप डी वाई थिकनेस ही कट किए। ठीक है, डी वाई थिकनेस कट किए। अब ये जो डी वाई थिकनेस है, इस डी वाई थिकनेस पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा, टेंशन जो कि कांस्टेंट है, टेंशन तो सब जगह सेम है लेकिन एरिया अलग है, अपॉन A1, यहाँ का एरिया को A1 कंसिडर करें तो स्ट्रेस अलग है, यहाँ पे एरिया अलग, है ना, A1 और A2 अलग तो स्ट्रेस अलग। भले ही टेंशन सेम है बट एरिया तो डिफरेंट है दोनों जगह पे, तो स्ट्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रेस डिफरेंट होगा तो हम लोग स्ट्रेन को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन भी डिफरेंट होगा, है कि नहीं। स्ट्रेन को किसी लोकल लेवल पे आप लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ, जैसे यहाँ पे देखो ओरिजिनल थिकनेस अपॉन उसका डेफॉर्मेशन, क्योंकि पुल तो हो ही रहा होगा ना, ये दोनों तरफ से, टेंशन से इधर से, टेंशन से इधर से पुल हो रहा होगा, ये भी टेंशन टी इधर से, टेंशन टी से पुल हो रहा होगा, है ना। स्ट्रेस अलग होने की वजह से स्ट्रेन अलग है, और स्ट्रेन अगर अलग है तो यहाँ जो डी वाई लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ और यहाँ पे इलोंगेशन, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे इलोंगेशन, तो स्ट्रेन लोकल लेवल पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना। तो स्ट्रेन अलग है तो भाई यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी अलग है। डी वाई यहाँ से काटो तो DL1 एंड DL2 ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। मतलब यहाँ पे इलोंगेशन देखो, यहाँ पे इलोंगेशन अलग हुआ स्ट्रेन अलग होने की वजह से, और यहाँ पे इलोंगेशन भी अलग है। बात है पक्की, ठीक है। तो डिफरेंट जगह का इलोंगेशंस, डिफरेंट वाई पे आप जो डी वाई थिकनेस लेंगे, हर एक का अपना अपना अलग अलग इलोंगेशंस होगा, है ना। और हम लोगों को अगर टोटल इलोंगेशन चाहिए तो हर डी वाई थिकनेस से पूछना पड़ेगा कि कितना इलोंगेशन है। कोई बताएगा DL1, दूसरा बताएगा DL2, तीसरा बताएगा DL3, ऐसे करके हर डी वाई थिकनेस से हम लोगों को पूछना पड़ेगा इलोंगेशंस, और उस सारे ही इलोंगेशंस को ऐड करेंगे कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूस समेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। कंटिन्यूस समेशन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटीग्रेशन से, है ना। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो समझ आ गया कि इंटीग्रेशन से यहाँ पे आंसर आने वाला है। अब इंटीग्रेशन में जाने से पहले हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस जो बदल रहा है, तो रेडियस को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेटेबल वेरिएबल के फॉर्म में। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें देखो ये लेंथ था b के बराबर और ये लेंथ a के बराबर, दिस विल बी b माइनस ए, ठीक है।
और ये लेंथ जो है इधर की तरफ दिस इज एल, तो tan थीटा को हम लोग लिख पाएंगे b माइनस ए बाई एल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले में। वैसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो दिस लेंथ इज y एंड दिस लेंथ इज x, ठीक है, तो tan थीटा को आप लिख पाएंगे x बाई वाई, और tan थीटा तो और थीटा तो सेम है, तो tan थीटा को x बाई वाई लिखे आप, और tan थीटा को b माइनस ए बाई एल लिखे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, और इक्वेट करने से हम लोग x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिख दिए x को y के फॉर्म में, y इधर लेके गए और x को लिख दिया y के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे रेडियस जो है जनरल y पे जाके जो रेडियस है दैट इज a प्लस एक्स, है कि नहीं, तो a प्लस एक्स इज द रेडियस, x को आप यहाँ पुट किए, इस तरीके से रेडियस आ गया y के फॉर्म में, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अपने को यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी जनरल y पे जाके, तो पाई आर स्क्वायर लिखे, r का वैल्यू यहाँ पुट किए, तो एरिया इतना आया, ठीक है। अब देखिए किसी जनरल y पे जाके आप dy थिकनेस कंसीडर किए थे, और वो जो dy थिकनेस था वो छोटे से अमाउंट dl से इंक्रीज किया था खींचने की वजह से, है कि नहीं। तो लोकल लेवल पे स्ट्रेन डिफाइन किए थे, इलोंगेशन dl अपॉन ओरिजिनल लेंथ dy, है कि नहीं, लोकल लेवल पे स्ट्रेन ऐसे डिफाइन किए थे, और यहाँ से हम लोग dl, ये जो छोटा सा इलोंगेशन है, इसको स्ट्रेन इंटू dy लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब जब ऐसे लिखे हैं dl को स्ट्रेन इंटू dy, तो स्ट्रेन को लिख पाएंगे आप स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस को लिखते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को लिख पाएंगे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस में क्या आएगा, तो स्ट्रेस आएगा टेंशन जो क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। टेंशन का वैल्यू तो mg के बराबर है थ्रू आउट, है कि नहीं। एरिया जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिखे हम लोग। तो इस तरीके से dl जो है इंटीग्रेटेबल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल है, रेडियस बदल रहा, और यहाँ देखो y भी वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन में तो कोई एक ही वेरिएबल हो सकता है ना, तो चाहे तो आप r को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर dy को dr के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए रेडियस को हम लोग y के फॉर्म में ऐसे लिखे थे, है कि नहीं, तो रेडियस को अगर हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ पे देखो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1, है कि नहीं। तो हम लोगों के पास dr बाई dy इतना आ गया, और इसमें से dy छाटे तो dy विल बी l बाई b माइनस a इंटू डी आर, है ना। तो dy को आप dr के फॉर्म में लिख लिए, इस dy को उठा के यहाँ पुट करिए, तो हम लोगों को dl जो है ये r के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। dl आ गया, देखो r के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, dy को उठा के यहाँ पुट कर दिए ये, तो dl r के फॉर्म में आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है, टोटल इलोंगेशन के लिए हर छोटे छोटे इलोंगेशंस को कंटिन्यूसली ऐड करना है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl करना है। तो इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन में जो है जो जो चीज़ें कांस्टेंट थी वो बाहर रह गई, और बाकी जो है dr बाई आर का स्क्वायर ये टर्म इंटीग्रेट होगा। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ रखे, तो रेडियस है वेरिएबल, तो रेडियस कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, तो रेडियस वैरी कर रहा है a से लेके b तक, है कि नहीं। तो आप जो है लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, r टू द पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन जो है -1 बाई आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करने पे इस तरीके से अरेंज होके 1 बाई a माइनस 1 बाई b, एलसीएम लेने पे इतना आ गया b माइनस a अपॉन ए बी, ये कैलकुलेशन देख लीजिए, इतना आ गया, इसका इंटीग्रेशन इतने के बराबर आ गया, तो प्लेस कर दीजिए इसको इधर, है ना। तो डेल्टा एल जो अब आ रहा है वो देखिए इतने के बराबर आ रहा है ना, पुट करने पे b माइनस ए कट गया, mgl यंग्स मॉडुलस पाई ए बी इतने के बराबर टोटल इलोंगेशन ऑफ फ्रस्टम आ गया। ये रहा आंसर, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ।